सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि दीपक कुमार झा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर। और हम अपने ऑनलाइन की कक्षा में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और जो नवंबर की जो पाठ्य पुस्तिका है पीयूषम संस्कृत की, उसके छठे पाठ को, षष्ठा पाठ को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि इस पाठ का शीर्षक क्या है। इस पाठ का शीर्षक है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, अर्थात संस्कृत साहित्य में पर्यावरण। साहित्य, जो भी काव्य यहाँ लिखे गए हैं, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उसे साहित्य कहा जाता है। तो संस्कृत के साहित्यों में पर्यावरण के विषय में क्या क्या दिया गया है, उन विषयों को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ की थोड़ी सी भूमिका को समझ लेते हैं। कहते हैं कि अधुना वैज्ञानिक युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरण से चर्चा भवति। ये बिल्कुल सही बात है कि इस वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तब हम पर्यावरण के विषय में चर्चा करते हैं और विचार करते हैं। क्या सब विचार करते हैं? तो कथम प्रदूषणम दूरीकरणम, हम कैसे प्रदूषण को दूर कर सकते हैं जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहे। साथ ही हम बात करते हैं जो पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। और हम बात करते हैं कि हम मानवों को शुद्ध वायु और जल कैसे उपलब्ध होगा, जिससे जीवनम च कल्याणमयम स्यादिति, और जिससे जीवन का कल्याण हो। इन तमाम प्रश्नों के लिए हम अक्सर आंदोलन करते रहते हैं। तो निश्चित ही ऐसी स्थिति हमारे सामने उत्पन्न न हो कि हमें इन चीज़ों के लिए आंदोलन करना पड़े। हमें पहले से ही पर्यावरण के प्रति, संरक्षण के प्रति सजग रहना चाहिए। और संस्कृत की प्रायः पुस्तकों में, संस्कृत के जो भी साहित्य हैं, उसमें पर्यावरण के विषय में दिया गया है। यदि हम कहें कि यदि उसमें पर्यावरण का वर्णन न हो तो वह ग्रंथ अधूरा रह जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्कृत शास्त्र में पर्यावरण किसे कहा गया है। तो यहाँ एक श्लोक है, भूमिर्जलम नभो वायु रंतरिक्षम पशुस्तीर्णम साम्यम स्वस्थत्वम एतेषां पर्यावरण संज्ञकम। कहने का तात्पर्य है भूमि, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु और घास, इन सबों की साम्यता और शुद्धता को पर्यावरण की संज्ञा दी गई है, अर्थात इन्हें पर्यावरण कहा गया है। अब इसके आगे कहता है, संस्कृत साहित्य से महती परंपरा संसार से सर्वान विषयानुरीकृत्य प्रचलिता। कहता है कि संस्कृत साहित्य की ये श्रेष्ठ परंपरा रही है कि वो संसार के सभी विषयों को स्वीकार करता है और उसके बारे में वो लिखता है। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है, इसके साहित्य की विशेषता है कि ये संसार की जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, सबको लेकर ये आगे बढ़ता है। प्रकृति संरक्षणम पर्यावरणस्य संतुलनम वा तत्र स्वभावतः उपस्थापितमस्ति। कहता है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के संतुलन के लिए यह स्वभावतः ये अपने ग्रंथों में इन चीजों को उपस्थापित करता है, अर्थात लिखता है। वैदिक काले प्रकृति रूपकरणानि देव रूपानि प्रकल्पितान्य भवन। कहता है कि वैदिक काल से ही प्रकृति के जो भी उपकरण हैं, उनको देवता के रूप में माना जाता है। हम प्रकृति के जो भी उपकरण हैं, उनको देवता की तरह मानकर उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसी क्रम में परजन्यो वेदे इत्थम स्तूयते। परजन्य कहते हैं मेघ को। मेघ की वेद में मेघ क्या स्तुति करते हुए ये कहा गया है। अब क्या कहा गया है? इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत परजन्यः पृथ्वीम रेतसावति। अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं, क्योंकि ये वेद का वाक्य है तो इसका अन्वय करने पर हमें अर्थ को समझने में आसानी होगी। तो जब हम इसका अन्वय करते हैं तो हम पाते हैं कि यत पर्जन्य पृथ्वीम रेतसावति, अर्थात जो मेघ जल के द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है, जो मेघ जल के द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है। अस्मै विश्व कल्याणाय भूम्या अन्नम जायते।
जिस कारण विश्व कल्याण के लिए भूमि पर अन्न उपजते हैं। जब वर्षा होती है और वो वर्षा का जल, मेघ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा का जब जल भूमि पर आता है तो विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर पृथ्वी पर क्या होता है, अन्न उपजता है। इसलिए हम स्तुति करते हैं मेघ की भी और इस पृथ्वी की भी। आगे कहता है संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते। संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक है। कथ्यते यत्, कहा गया है कि ऋतुः, सागरः, नदी, सूर्योदयः, संध्या, चंद्रोदयः, सरोवरः, उद्यानम, वनम इत्यादि उपादानानि अवश्यम वर्णीयानि भवन्ति महाकाव्ये। कहता है महाकाव्यों में ऐसा कहा जाता है कि महाकाव्यों में ऋतु का, सागर का, नदी का, सूर्योदय का, संध्या का, चंद्रोदय का, सरोवर का, उद्यान का, वन का, ये सब जो अंग है प्रकृति के, इसका वर्णन अवश्य ही हमें मिलता है। कहाँ मिलता है, तो महाकाव्यों में मिलता है। कहता है कि वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्ण्यति। जो वाल्मीकि हुए, महर्षि वाल्मीकि हुए उन्होंने श्रेष्ठ जो पंपा नदी है उसका वर्णन करते हुए कहा है। अब क्या कहा है वाल्मीकि ने पंपा नदी का वर्णन करते हुए, आइए हम देखते हैं। उन्होंने कहा है नाना द्रुम लता किरणाम शीतवारी निधिम शुभाम पद्म सौगंधि कैस ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडले। उन्होंने कहा कि ये जो नाना प्रकार के क्या है, द्रुम लता के नाम, यहाँ पर पंपा नदी का वर्णन करा है। वो कह रहे हैं कि पंपा नदी में क्या है, तो नाना प्रकार के द्रुम लताम के नाम वृक्ष और लताएं हैं जो किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, तो पंपा नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद वे इसके जल के विषय में कहते हैं कि इसका जल क्या है, शीतवारी निधिम शुभाम। इसका जल जो है सो अत्यंत ही शीतल और स्वच्छ है। किसका, तो इस पंपा नदी का। पुनः वो कहते हैं पद्म सौगंधी कैस ताम्राम। कहता है कि यह कमलों की सुगंधों से, पद्म सौगंधी कैस ताम्राम, जो कमलों के सुगंधों से ये क्या है, यहाँ के आसपास का वातावरण एकदम सुंदर है, सुगंधित है। उसके बाद कहता है शुक्लाम कुमुद मंडले। एक कुमुदनी का पुष्प होता है, वो कुमुदनी का कैसा कुमुदनी का पुष्प, जो शुक्ल है अर्थात जो सफेद है, उन कुमुदनी के पुष्पों से ये जो सरोवर है, ये जो पंपा नदी का जो सरोवर, पंपा नदी जो है वो कुमुदनी के पुष्पों से, उजले कुमुदनी के पुष्पों से भरी पूरी है, जो इसे और भी रमणीय बना देता है। तो इस तरह का वर्णन हमारे महाकाव्यों के में किया गया है नदी के विषय में। तो आज हमने इतना पढ़ा। अगले वीडियो में हम इससे आगे और पढ़ेंगे कि संस्कृत साहित्यों में पर्यावरण के उनका वर्णन करते हुए क्या क्या लिखा गया है, साथ ही इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम अगले वीडियो में अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए दीपक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।